थू है तेरे बिला उड्डा पाए, उसके शब्द थे ये कि थू है बेटा तेरे उड्डा पाए जी। मतलब कुत्ते भी यूं क्या कहना, वीडियो आई कि फूक दो इनने भी। और आपके नारनौंद में इलेक्शन अभी भी चल रहा है, खत्म हो गया है? एक नेता ने अपने बेटे के कंपटीटर को हटाने के लिए इस तरह की चीजें रची। 100%। आपका ये कहना है? वो 100% की ऑडियो है। अगर मेरे यार सिरसा साइड भी फूक दो यूं तो कर दिया काम इसका। तो ये हरियाणा ने बचाने वाले है या फुकवान वाले हो? संत रामपाल जी का शुक्र नहीं, भगवान था। एक एक बूंद ने पी गया, गेहूं लाएगी नहीं, एक दाना नहीं होना था जी हमारा डाटा गुराना प्याना केड़ा बता। अचानक भीड़ ने आग लगा दी। 20 को भी फूकी गई है सर, अचानक कुछ नहीं, 21 को भी फूकी गई है, नहीं टिका। नहीं टिका। जब ये मालूम था, जो आप कह रहे हैं कि भाई ये झुंझुना ये नहीं टिकेगा, हाँ। ये हमारा नहीं टिका, यादवों का भी नहीं टिका, सॉरी का गुजरों का नहीं टिका, मराठों का नहीं टिका। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत लोगों का कोर्ट में उनका नहीं टिका, हमारा भी नहीं टिका। बिल्कुल। जब इस चीज का पता था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। देखा जाए तो साथियों, ये विषय राजनीति का नहीं था, परंतु इस विषय पे राजनीति भी हुई और राजनीति ने नाश भी किया। विषय था सामाजिक खापे और सामाजिक संगठन। जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे लंबे समय तक, बहुत पहले से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे। 2004 और 6 से लड़ते हुए आ रहे थे। 2016 में ऐसी क्या नौबत हो गई जो इतना खून खराबा हुआ, इतना नुकसान हुआ और आपसी तना बाना खराब हुआ। अब वो चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब जो आंदोलन का जिन था वो बाहर आ गया है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, क्या हकीकत है। और जब 2016 आंदोलन का जिक्र होगा तो नारनौंद हल्का भी चर्चा में आएगा। कारण क्योंकि इसी नारनौंद से वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु। रिहायश उनकी रोहतक के अंदर सेक्टर 14 में, और उनकी कोठी फूंक दी गई। नेता तो बहुत थे पर कोठी उन्हीं की फूकी गई। 19 को भी फूकी गई, 20 को भी फूकी गई, 21 को भी फूकी गई। यह बड़ी बात है। इस विषय पे आपने देखा होगा, हमारे नारनौंद से ही सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी से रिश्ता भी है। भाई साहब हैं रणबीर सिंह लोहान। सबसे पहले तो लोहान साहब, आपका ग्रामीण भारत मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी कुलदीप पुनिया जी, और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी नमस्ते राम राम। आम आदमी पार्टी के आप उपाध्यक्ष हैं? हाँ जी, हरियाणा के। हाँ जी। जो आप ये प्रकरण देखा आपने 2016 वाला, वैसे 10 साल हो गए थे, लेकिन बातें अब निकल के आ रही हैं। हाँ जी। आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मेरे दोस्त हैं धर्मेंद्र हुड्डा जी। जी। मेरी उनसे बातें होती रहती थी हमेशा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ये मानता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा। फिर मैंने और भी बहुत से लोगों से बात करी, कुछ ऑफिसर से बात करी, तो मैं वीडियो भी मैंने देखी वो। तो देखो, एक अगर 100% बिल्कुल ही एक अंदर से कमीनापन भरा होता है, एक अलग चीज है। और नहीं तो मेरे को भी दुख हुआ जितना कैप्टन अभिमन्यु को हुआ होगा। अच्छा। आगे परिवार, बेटा बेटी, माँ, उनकी वाइफ और पूरे का पूरा महल को फूक देना। और वो जब जश्न हो मंत्री का, सरकार में मंत्री है, पावरफुल मंत्री है, और उसी समय एक हफ्ते बाद उस घर में शादी होनी है गुड़िया की, और उसी समय उसकी वाइफ को पीट देना, बच्चों को भगा देना, मारना, और वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने देखा कुत्तों को फूक देना, भैंसों को फूक देना। तो वहां मेरा भी मन ये करता है कि राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात करूं, और राजनीति से ऊपर उठ के मैंने बहुत अच्छी बात कही। एक ही बात ये थी कि भाई है हमारा, खांडा और नारनौंद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये चीज मैं इस नजर से देखता हूं कि जैसे मेरा ही सगा भाई हो, मेरी माँ का जाया है, और मेरी भाभी थी, मेरे बच्चे थे, वो उनके साथ इस तरह का हादसा
और उन लोगों ने किया जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी थे। तो इतना लेवल का घटियापन की राजनीति जो हुड्डा साहब ने करी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करी, जो रोहतक के थे, ये आग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे तब ये रोहतक में कभी नहीं चिंगारी हुई। अभी क्यों हुई? सिर्फ एक ही मकसद कि मेरे बेटे के सामने कोई भी जाट परिवार आगे ना आए, और वो इस तरीके का नीचा दिखाना कि रोहतक के अंदर पूरे का पूरे उसकी कोठी महल टाइप जो बना रखा था उन्होंने, बड़े मान सम्मान के साथ बाप दादा ने उन्हें गढ़ा होगा वो। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे बाप दादा की ये जगह है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा ना लगे, और वो सारे की सारी जला दी वहां के। मतलब कुत्ते भी यूं क्या कहना, वीडियो आई कि फूक दो इनने भी, बच्चों को पीटना, ये गालियां देते हुए कि फूक दो इनका। मैंने वो वीडियो देखी है जी। तो फिर अंदर तो एक इंसान पैदा हुआ कि नहीं यार, राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक भाईचारा अपनी जगह है। देखा जाए तो कैप्टन साहब भी नारायण की राजनीति करते हैं, आप भी नारायण की राजनीति करते हैं। मैं आमने सामने इलेक्शन लड़ा, हमने इलेक्शन भी लड़ा आप लोगों ने। हाँ जी, आमने सामने इलेक्शन। लेकिन ये बात आपके मुख से आई, हमें भी थोड़ा सा अलग प्रकार से थोड़ा सा फील हुआ कि भाई देखिए, देखते क्या कि जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो राजनीति ही करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। मैं एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, राजनीति वाला व्यक्ति अगर किसी कान में बैठने भी जाएगा ना, वह भी राजनीति करता है। बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। तो फिर ये असल में मैं आपने एक और बताऊं, ये जितने भी है ना, ये रेवटेव पॉलिटिशियन है, ये राजनीति वाले पॉलिटिशियन नहीं है। राजनीति करने वाले को तो सामाजिक आदमी होना चाहिए। दो तरह की चीजें बताऊंगा मैं आपको। इंडिया के अंदर कोई भी अच्छे काम करने वाले आदमी को ये कहेंगे जी एमएलए बनने का हमारा आग्रह है, और विदेशों में खासकर मैं तो अमेरिका में देखता हूं जी, अमेरिका में अच्छा काम करने वाला होगा तो उसको ये कहेंगे इसको राजनीति में लेके आओ, ये देश के लिए अच्छा करेगा। या उल्टा है ना। तो ये एक वीडियो हमने जब ये मैंने इसको दिया कि यार कैप्टन अभिमन्यु भी हमारा दुश्मन थोड़ी है जी। मैंने आमने सामने इलेक्शन लड़ा, इसका मतलब थोड़ी कि मेरा दुश्मन हो गया। ये बात है। उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, राजनीतिक तौर से हमारी विचारधारा सही नहीं है, आपस में मेल नहीं खाती, वो एक अलग चीज है। लेकिन है तो भाई ठीक बात है। ये थोड़ी है कि भाई उसकी वाइफ को अगर कोई मार दे फिर मेरा दर्द ना हो, तो फिर मैं इंसान कहाँ हूँ। बहुत शानदार बात कही आपने, बहुत शानदार। उसके बच्चों को अगर किसी ने कुछ बोल दिया और 8 घंटे तक उसको यही नहीं पता कि तेरे बच्चे कहाँ हैं, और वो मंत्री है सरकार के अंदर। अच्छा एक बात बताइए लोहान साहब, 2-3 चीज समझ में आ रही। जो आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है एक नेता ने अपने बेटे के कंपटीटर को हटाने के लिए इस तरह की चीजें रची। 100%। आपका ये कहना है? वो 100%। ये जायज है ना? जायज कब तो है जी, जिसका पल्ले नहीं होगा कुछ, वो कितने दिन उसका मतलब इस राजनीति को इस कांग्रेस ने भी अपनी जेब में डाल लिया जी। अपने ही बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पूरे हरियाणा का जाट समाज खासकर या किसान मजदूर परिवार खासकर इस इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा था, जिसकी बदौलत नारनौद की सीट भी जीती गई। और नारनौद की सीट कोई ऐसा थोड़ी कि भाई ये पॉपुलर था इसलिए जीत गया होगा, इधर तो 4 दाने भी नहीं है। अच्छा कमेंट्स आते हैं कई बार, लेकिन सारे की सारी सरकार को गिरवी धर दिया बीजेपी के। आज सारा के सारा हरियाणा के जमींदारों को, किसानों को पता है, मजदूरों को पता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का राज था, लेकिन धक्के से दिया जान गए कि मेरा बेटा बनना चाहिए, नहीं तो कोई ना हो। और यह चीज यहाँ रोहतक में करिए ना। उस विषय पे आएंगे। हाँ। एक चीज नहीं समझ में आती, कई लोग बोल देते हैं भाई कैप्टन की कोठी इसलिए फूक दी कि वो बीजेपी के नेता थे। चलो अचानक भीड़ आ गई, अचानक भीड़ ने आग लगा दी। 20 को भी फूकी गई है सर, अचानक कुछ नहीं। 21 को भी फूकी गई है, 3 दिन कोठी फूकी गई है। कोई अचानक नहीं था जी। 100% प्री प्लान था। अच्छा। या आरक्षण तो हुड्डा राज में भी था जब नहीं फूकी किसी की भी। अब क्यों 2010 में, जो कि आरक्षण की शुरुआत हिसार से हुई थी और सेंटर हिसार रहता था। सुनील मरा था वहाँ, शहीद हुआ था, शहीद हुआ था बिल्कुल। तो ये उसी के राज में तो था। बिल्कुल। इनको तो ये भी पता था कि इस आरक्षण का लाभ है या हानि है, ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इसको 100% सारा पता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। लेकिन इसको तो दिखता ही नहीं दीपेंद्र से आगे कुछ, और दीपेंद्र का कोई दाना ही नहीं है। अच्छा फिर एक बात और बताइए, इसने अपनी सरकार में आरक्षण का झुंझुना दिया, लोगों को दिया कोर्ट में नहीं टिका।
जब ये मालूम था जो आप कह रहे हैं कि भाई ये झुंझुनू ये नहीं टिकेगा, हाँ। ये हमारा नहीं टिका, यादवों का भी नहीं टिका, सॉरी उसका गुजरों का नहीं टिका, हाँ जी। मराठों का नहीं टिका, बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत लोगों का कोर्ट में उनका नहीं टिका, हमारा भी नहीं टिका। बिल्कुल। जब इस चीज का पता टिकेगा, हाँ जी, फिर दोबारा ये रोहतक में स्टार्ट होना सिर्फ किस वजह से लगा? 100%, सिर्फ 100% कैप्टन अभिमन्यु को नीचा दिखाना, उसके परिवार को खत्म करना और डिप्रेशन में ये चला जावा, मर जा, खप जा, और सिर्फ तेरा बेटा रोहतक में और कोई ना हो। ये मतलब इस लेवल का घिनौना काम है जी। कितनी सीटें ऐसी थी जो सिर्फ इसलिए हरा दी कि भाई तेरे छोरे का शामी कोई खड़ा ना हो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना तो लगा था कि कैप्टन अभिमन्यु है एक किसान परिवार से है और बाप की छवि भी बड़ी गजब की रही, आर्य समाजी रहे हैं। बल्कि मैं तो इन नवीन उगार दे, आर्य समाजी परिवार में तू दारू का मंत्री क्यों बना? आपको दारू का मंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो विषय चलो अलग है, राजनीतिक। लेकिन यहां तो 100% एक ही चीज नजर आ रही थी कि कैप्टन अभिमन्यु के दे रोहतक में तेरे बेटे ने छेद ना था। इसे डाला विजेंद्र हरा दिया इसने कि तेरे बेटे ने निषेध दिया। इसी तरीके से सैलजा को अपने नजदीक लगाया था भजन लाल को खत्म करने के लिए। ये सारे लग गए देश के गला। तो सारा दपला इन्हें गला धोखा करा। मैं आपने एक बात बताऊं जी, ये तो मुख्यमंत्री को नहीं था, प्रॉपर्टी डीलर था। कैसे? मेरे को 10 साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग मिले थे मुझे जींद में पेट्रोल पंप में, तेल डलवाने लग रहा था और 3-4 हम खड़े खड़े ये कह रहे थे कि भाई हुड्डा जैसा इंसान नहीं, इसने बड़ा अच्छा काम किया है। उस समय मैं अकेला ऐसा था नारनौंद का जो जींद से हांसी और हांसी से दिल्ली तक पैदल यात्रा मैंने हुड्डा के साथ करी थी। अच्छा। पूरे नारनौंद में अकेला था जी और कोई नहीं था जी। और इनके साथ पैदल यात्रा करी थी कि ये किसान के लिए अच्छा करेगा, ये गंगा में बह गए थे, ये आदमी गलत नहीं कर सकता। लेकिन इसने तो सारा ही सिस्टम और लड़का कर दिया ये मतलब इतना होने के, अच्छा होने के बावजूद भी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कीड़ा है ना, रुपये कमाने का, इसका बड़ा तो किसी में भी नहीं देखा। तो मैं जब ये बात कर रहा था कि अच्छा इंसान, उसी समय एक बुजुर्ग आया जी। मैं अपने बाप दादा की जगह पे बैठा हूँ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस बुजुर्ग ने मुझे एक बात की थी, करीब 70-75 साल की एज थी उनकी। अच्छा। नो बोला बेटा लिख लेना, थू है तेरे बिला उड्डा पाए, उसके शब्द थे ये कि थू है बेटा तेरे। और एक चीज लिख लेना कि यो इसका छोरा खातर मेरा नहीं किस खातर कमाड़ लग रहा है। बोला मेरे 10 किले थे, जिन जिले का काम पता नहीं था जी उस समय, तो मैंने ये नोट करनी चाहिए कि नहीं थी, लेकिन उसकी बातें याद है कि बेटा 10 किले थे और 10 किले मेरे करोड़ रुपए किला था, मेरा लाग लिया था। इस आदमी ने सेक्शन 4 लगा के ना 10 लाख रुपए किला ले लिया और सेक्शन 4 हटा के ना करोड़ रुपए किला बेचा। और तब उसने कहा था कि बेटा थू है बोला इस तरह उड्डा पे और जिंदगी में लिख लेना बोला यू और इसका बेटा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। बोला एक बाप की दुआ, किसान की बद्दुआ। और बोला मैं नहीं बोला 15,000 किसान रो, बोला 15,000 किले तो ऊपर का है। ये तो बीजेपी के लिए 60 गांठ कर रही थी, तो कदेगा भीतर जा लेता। एक चीज नहीं मेरे को समझ में आई, आपने भी देखा होगा। हाँ जी। जो कि ये बच्चे छुट्टे हैं खापों की बदौलत। 100% जी। खापों ने एक अच्छा रोल निभाया और जिसमें आपकी सतरोड़ खाप का बड़ा रोल था, हमारी रोल, और जिसमें आपके ही रामनिवास लोहान जी प्रधान थे। बिल्कुल 100% जी। उस वक्त उनका बड़ा रोल था। हाँ जी। रामनिवास लोहान जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। उन्होंने मतलब जींद के अंदर उनकी अध्यक्षता में पंचायत हुई। हाँ जी। बकायदा माफीनामा है। हाँ जी। बकायदा 59 बच्चों के साइन हैं। बिल्कुल जी। माफीनामे के ऊपर। बिल्कुल पता है मुझे जी। आपको पता है। हाँ जी। लेकिन जैसे ही ये बच्चे बरी हुए, हाँ जी, फैसला आया सीबीआई कोर्ट का। हाँ जी। नारनौंद से एक वीडियो वायरल होती है। हाँ जी। और उस वीडियो में कहा जाता है कि बहुत माड़ा आदमी है, बहुत माड़ा काम किया। एक नैरेटिव सेट किया जाता है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। हमारे निर्दोष बच्चों को जेल कटवा दी, 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दिए। मुझे ये बताइए, एक इंसान ने बड़ा दिल दिखाकर माफी दी। किसी की जोफड़ी जल जाए ना, किसी की बाढ़ जल जाए, पहले बाढ़ करार दे खेत की, तो भी आदमी सालों साल नहीं, और कई पंचायतों में माफी नहीं मिलती है। एक इंसान का इतना नुकसान हुआ और उसने बड़ा दिल दिखाकर, खापों की इज्जत रखकर, खापों का मान सम्मान रखकर माफी दे दी सारे। और फिर उल्टी वीडियो उनके खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं तो कुछ दिन पहले पत्रकार होते उनको भी बोल रहा था कि धर्मेंद्र हुड्डा कह रहा था कि भाई एमएलए जी टिक जा नारनौंदाड़े, बोला जब मैं तेरी खुल के बोल दूंगा तो फिर तेरा सिस्टम खराब हो जाएगा। जितनी आग जनी कैप्टन अभिमन्यु ने सह ली
अगर उसका 10% भी इस मारना का लग जाती ना तो इसकी तो जी बावर इतनी इधर पल्ले को नहीं जो से ये चुग रखे नहीं इलेक्शन में ये चंदे पंदे जी ये सारे मलोटा है जो हाँ मलोटा है यू ओड़े अजर जड़ा तो चल जाता थोड़ा बहुत सांस सा है रहता गात बोझ कर रह लेना चाहिए। तो जिंदगी में इसलिए बन गया मैं सारा दिन हंड हो के भाई हम तो ना तो उड्डा लागा था उड्डा बना था और यूं कौन सा किसी चीज में पॉपुलर कोई सामाजिक है या कोई समाज का काम करा हो और ये आदमी भी इस आदमी के बारे में यह बात बोले मैंने भी खिलाफ इलेक्शन लड़ा जी मैं बार बार बोल रहा हूँ इसने भी लड़ा है लेकिन जब दिखने लग रहा है कोई आदमी के किसी इसके गलत दरिंदगी हुई है तो उसके बारे में अगर बोलना है तो फिर नाश तो फिर इन बोलड़िया का भी होना है और क्या होना है जी। तो गंदगी के ऊपर बात करना या गंदगी को फैलाना एक गंदा इंसान नहीं कर सकता, अच्छा इंसान नहीं कर सकता। नहीं देखिए मान लिया ठीक है आप भी कम्पिटिटर रहे हैं, हाँ जी, आपकी एक राजनीतिक लड़ाई है, हाँ कोई अंदर की लड़ाई थोड़ी है, राजनीतिक लड़ाई ना राजनीतिक में आगे भी लड़ना इनके खिलाफ विचारधारा की लड़ाई है। हाँ लेकिन ये तो नहीं है कि आप मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई आप देसी कहावत है गाड़ा में भी अगर आंख भी दिखावा पल्ला तो कोई नहीं माफी दई है कहना ये चीज अच्छा काम किया सर। एक साइड तो सतरोड़ खाप पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में वाही है अकबर सतरोड़ खाप ने माफी दवा दी बच्चों को और सारा देश नहीं कहा भला हो सतरोड़ खाप का। इसका मतलब तो यू है कि यू एमएलए है या इसके जो वर्कर है जो इसने कह रखा है बिना कहीं नहीं कह सकता कोई भी तो यू फिर सतरोड़ खाप ने मानता है कुछ नहीं इसका मतलब। इसका मतलब तो ये खाप जो है ना हमारी जो खाप है जो सोना वर्गी है जिसने आज पूरी दुनिया पूजा के इस खाप ने हमारा ये फैसला करा है तो इसका मतलब इस खाप की बेइज्जती करने लग रही है। सिर्फ एक ही चीज नजर आई कि मैं सिर्फ उसके पुंजड़ का बंद करना हाजरी ही मारे जाऊं। बेसिकली इसकी सोच का पल्ला भी दो दाने नहीं थे और आज भी कोई दाने नहीं है और आगे भी इसकी सोच में कोई दाना नहीं रहा। अच्छा एक सवाल सबको कचोट रहा है, हाँ जी, जिस टाइम 2016 में ये आग लगी, जिस टाइम ये मामला हुआ उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। हाँ जी, बीजेपी की सरकार होते हुए वहां से सिक्योरिटी क्यों हटी? बीजेपी की सरकार होते हुए 100% प्री प्लान था जी, ये भी प्री प्लान था। अच्छा हाँ मैं तो ये पहली वीडियो में भी बोला कि ये प्री प्लान था कि उसकी मतलब कोठी से ही फुकवा देना और फिर ये कहलवा देना कि इसने मुख्यमंत्री बना था यू इस कोठी की आग खुद लगवाई ये भी मतलब हवा करवा देना। मैं मारती भी फीड कर रखा था यार चीज इसने खुद एक रखी है जी। मैं भी कहा करता हूँ धर्मेंद्र ने, मैं बोला ना इसने कराया है ने बोला भाई साहब मैं थारी ये वीडियो देख ले और वो वीडियो देखी फिर मेरे भी खड़ा हो गया इंसान हो जी मैं थोड़ी के भाई मैं अनाज खाऊंगा जी। ये जब पता चला इन सारी बातों का मेरे तो सारी चीज का मतलब खुद अपने बच्चों को पिटवा देगा ना जी ना, खुद अपने कुत्तों को जलवा देगा, भैंस जलवाना बच्चे मरवा देना पिटवा देना या किसी टट्टू राजनीति है। हाँ। या तो सारा की सारी सोच का दिवालियापन है ये तो जमा दिवालियापन जी। और धर्मेंद्र ने जब मेरे ये सारी चीजें बताई वीडियो दी तो मेरे तो सारा सौदा क्लियर हो गया कि भाई एक इंसान को जमा खत्म करने के लिए कि मेरे छोरा का ना हो तो यह चीज सारे की सारी और उसकी कोठी से सिक्योरिटी हटा देना तो यह सारी चीजें जी इस बीजेपी वाला ने भी इसका नाश करने की पूरी कोशिश करी थी। बीजेपी का पल्ला जब साइकिल का ब्योत नहीं था जब कैप्टन अभिमन्यु इनकी मदद कराया करता थी। ठीक बात, ठीक है। देखो जिस वक्त अगर जिला स्तर की मीटिंग होती 10 समोसे मंगाए जाया करते ना हाँ। तो 2 समोसे उल्टे जाया करते। हाँ, देखो था बीजेपी का। हाँ बिल्कुल जो सच्ची बात है वो है जी। मैं तो इसीलिए मतलब जो कुल का बात करनी है ना जी कोई इसे न्यू भी नहीं पाऊंगा आपकी वीडियो देखकर कि यू बीजेपी पे पीछे ले गया होगा। बिल्कुल सही बात। हाँ भाई परमात्मा ने खूब दे रखा है, सारा परिवार अमेरिका में रहे है लेकिन मेरा दायित्व बड़ा है कि मेरी खाप ने यो कराया है सारा फैसला और मेरी खाप का कैप्टन अभिमन्यु है। मेरी राजनीतिक लड़ाई एक अलग चीज है, आगे भी लड़ूंगा इसके खिलाफ, लेकिन जो सामाजिक बात है उसमें मेरा भाई है यू और इसके जो परिवार है इसकी जो वाइफ है या माँ है जो भी है ये फैसला नहीं होना था जी किसी से भी। बिल्कुल मैं ये इतिहास बना है। सीबीआई का फैसला पलट दिया, ये रिकॉर्ड की बात है। बिल्कुल सीबीआई का फैसला पलटा गया, बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है। ये सारी जिंदगी भीतर गल गए थे बालक, सारी जिंदगी जवानी निकल गई थी उनकी। जो 18 साल का है वो 20 साल पाछे जी बुढ़ा होकर बाहर निकलना था। यू कराया जी सतरोड़ खाप ने। मैं एक प्रश्न और, आपके नरनुंद में इलेक्शन अभी भी चल रहा है खत्म हो गया है? हमारे जो इलेक्शन है ना जी आड़े जी कि भाई मैं जब वो पब्लिक में जावा है ना हमारा एमएलए तो न्यू कह है अग मेरी सरकार में चलती नहीं क्योंकि मेरी सरकार नहीं है।
और जड़ा ड्रामा करना हो ओड़े यू किसी न किसी अधिकारी ने लिया के ने और न्यू कह दे चिंता ना करो मन ने थारा पाइप लुआ दी, जैसे फ्लड का टाइम था तो बखलाना में बड़का न्यू बोला मेरा शामी किसी ब्याह में इकट्ठे बैठ गया वह कि बोला मैंने थारा 15 मोटर लगवा दी पानी की। ये तो दूसरा जेपी है। एक बड़ा और एक छोटा झूठा बड़ा है ना, ये क्या के टट्टू के पॉलिटिशियन है चाचा बेटा के तो ये बनाए है क्या नहीं, इनकी जरूरत थी मावना और भगवान जाने जी अगर जेपी ज्यादा बना दिया बीजेपी खोनी थी लगता इसे की जरूरत थी। और ये ज्यादा बना दिया बोला उड्डा मुख्यमंत्री बनना था। आगे देख लियो ले मैं पल्ला 4 साल पढ़ी में तो जब गुंडर फूट जी तो बनना कह दियो। मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, इनको बोल तो नहीं लग गई कि ये जीते हुए हैं, ये विधायक यही हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जी कुछ नहीं भूख लगी मैंने बोला करी मन तो न्यू भी बेरा नारनौंद की रैली देखी होगी आपने? देखी थी नारनौंद की रैली में, अमेरिका भाषण भी सुने? अमेरिका में था जी मैं उस समय, मैंने सुना था। तो उसमें भाषण देख के आपको लगा इलेक्शन ही चल रहा है? ये न्यू क्या था कि भाई ये बीजेपी के आदमी हैं, इन ये सब कुछ करवाना चाहिए। और ये 8 करोड़ का सिंगवा मैंने बोला 8 करोड़ का थारा मैं करवाऊंगा जी सारा सौदा फिट। गुराना मैंने कहा था मैं थारी मोटर करवा दूंगा जी फिट, मैं पानी कटवा दूंगा जी, इतना इतना जल में खड़ा होगा न। तो ये बकवास के थी भैया, ये तो ठेकेदारा पे भी रुपये ले रह के मैं थारे ठेके करवाऊंगा, चिंता ना करे। मैंने ताड़ तक भी हो संत रामपाल जी का शुक्र नहीं भगवान था। एक एक बूंद ने पी गया गेहूं लागी, एक दाना नहीं होना था जी हमारा टाटा गुराना प्याना केड़ा बतो जी सिंगवा मदनेड़ी, बिल्कुल एक दाना नहीं बुआ था जी। संत भगवान पैदा हो गए बिल्कुल, और उस भगवान ने जी पानी सारा पी लिया गड़ 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 बिल्कुल 350 का मैं पी लिया कौन सा एकला टाटा गुराना, बिल्कुल ठीक बात है ना बिल्कुल। ये महाराणा जो बन रहा है एमएलए साहब तो यू तो इतना इतना पानी मैंने कहता ओए ठीक सुखे मैं इतना अच्छा इधर मजाक करने गए थे जी, ठीक बात है ना, इधर स्वाद लेवे थे जी, है ना। इनने के मेरा दर्द के चीज हो है, किसी का दर्द मिट्या हो तो मेरा पट है, ठीक बात, ठीक है ना। ये तो इब्बी दर्द दे मैं ये तो, और बल्कि है ना ये तो इब्बी ने मानना है कि राज्यसभा की सीट में कि मैं मार ताड़ थे जी मैंने लगा यू भी डूबता दिखे भला जेपी होया था नहीं 2009 की बात है, शाही कांड है। हाँ जब महाराणा रामकुमार गौतम भी डूब गया था बीजेपी में था जब, बिल्कुल है ना, कांग्रेस को वोट करा था। ईबीयू नु मंत्री बनूंगा मैं, टट्टू मंत्री बनेगा तो बिक तो पला रहा है कांग्रेस के। ईबीयू भी नहीं डूबता दिखा है मैंने, जो कर पला जेपी भी डूब गया था। तो इनका तो फिक्स रुपया है जो कितने था, जिनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। तो मन न्यू लगे कि जो एक बीजेपी कांग्रेस का खत्म दान वाली चीज है ना, कदे एक या नंदल का खत्म चली जा, तो ये डूबेंगे कहीं खेला हो सकता है, आपको लग रहा है? कमाल है जी, क्यों नहीं हो सकता। इन्हें पीछे इनको पैसे से ही मतलब और मतलब ही नहीं है जी। अच्छा हाँ, अरे गणे तो मैंने इसे मिलने हाँ कहना भाई साहब 2.5 लाख रुपए दे रखे हैं, 1.5 लाख रुपए दे रखे हैं मिलने थी, बोले बस 6 बिंदु और बात देखा ना कि बन जाए, तो बोले मारते आश्वासन दे रखा है कर देंगे। मतलब यू के चीफ मिनिस्टर है जो आश्वासन देने लग रहा है, या फिर यू खुल के न बोल के न बतला के न कर दे कि मैं कर सकता हूँ, तो वो तो हार रहा क्या करेगा। मुझे एक बात बताओ, जो रैली में भाषण दिए गए ना इस प्रकार से दिए गए जैसे भाई ये तो चुनाव लड़ रहे, इनके सामने कोई जीता हुआ विधायक है, रिपोर्ट कार्ड पेश करने का वक्त आ गया है, 2 साल के करीब हो गए लोहान साहब, अब अभी तक मतलब पुराने कार्यकालों के बारे में बात नहीं कर रहे, आप अपने बारे में बताइए ना। सारा नारू दल के मन्यू के हैं कि सिर्फ गोड्डा निर्माण कर रहे हैं, तो रामकुमार गौतम ने कहा करते भी से जिंदगी में बात मजा आवा है, बस या विकास को आपके भाई डाल के मेरा नहीं खड़ा लिया उठो के ये है भी ये। देखो कहीं ना कहीं आदमी की मानसिकता इतनी तो हो कि भाई तू अपना देश खातर अपना किसान मजदूर के लिए 5% तो कर ले यार, कौन मना कर रहे हैं। मैं आमला अंग्रेजी मारी कॉपी कर ले तेरा पल्ला दाड़े नहीं हो तो कि मैं 5-10% कर तो ले बतला तो ले। इन तो न्यू भी को नहीं बेरा कि +2 करने के बाद बच्चे को कौन सी साइड में जाना चाहिए, ये शिक्षा के दे होंगे एमएलए बन तो गए। कम से कम एमएलए बनने का मतलब ये है कि भाई सरकार में आए हो चाहे ना आए हो, कि इस बच्चे को किस लाइन में जाना चाहिए, इस बच्चे को किस लाइन में जाना चाहिए, मैं इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये तो जी कोई बीमार हो जाए तो नु कहे मैं सारा देश ने क्यों ठीक करूं, अरे सारा देश पर चंदा ले रहे जबकि तेरी फूट रही थी, ये भी बीमारी में तना तकलीफ भी हो है। तो खैर
इसके बारे में घनी ही चर्चा करांगे, वह भी कि नहीं ना ज्यादा घनी अच्छी बात है, हम उस पे आ जाते हैं जब पल्ले नहीं तो कि मैं तो के टट्टू करा दूं। आरक्षण की चर्चा पे आ जाते इस आरक्षण पे भी और सतरोल खाक पे भी इसने अगर मतलब अंगली उठा दी तो फिर ये इंसान सुन की में है नहीं हैं। भाई। मतलब इतने ऐतिहासिक फैसले पर इतना ऐतिहासिक फैसला, खुद का फैसला, खुद की खाप, सतरोल खाप में यू है, सतरोल खाप में मैं हूँ, सतरोल खाप में कैप्टन है, कोई न्यू भी नहीं, मैं दूसरी खाप में ही हूँ, और फिर उसी की खाप का फैसला को प्रोंगली ठाण लग रहा तो इंसान करे इसके बारे में ना ही चर्चा करा तो अच्छा। ये सामाजिक आदमी है नहीं, बिल्कुल ठीक इस बात से तो ये लगा कि सामाजिक नहीं है जी। हम कुछ लोग हाँ जी, धर्मेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से ये बातें समाज के सामने लेकर आए, वो हाँ जी, धर्मेंद्र हुड्डा, हाँ जी, उसके बाद कुछ लोग उनको भी जोड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इनेलो से जुड़े हुए हैं। मैं भी इनेलो तो जुड़ा हुआ था जब धर्मेंद्र था जी। धर्मेंद्र जब इनेलो में था, आज नहीं है, उस समय मैं भी इनेलो में था। आज मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या मेरे को अभय सिंह ने कि मैं दे रखा कि मैं बोल दूंगा, अभय सिंह जी कह देंगे वो विदेश में बैठे हैं, अपनी जो सच्चाई है ना वह बोली है भाई। और ये बात मेरी थी वो कई बार कहा करता, इस फैसला आने से पहले मैं अमेरिका में था, तब मेरी धर्मेंद्र से बात हुई थी कि भाई साहब यह बात है। मैं बोला ना यार, बोला ना भाई साहब, बोला मैं गवाह हूँ। अच्छा, मैं उसके अंदर था, बल्कि हाँ पहले अपनी भी बात हुई थी। आप भी पहले ये मानते थे कि ऐसा नहीं हुआ है? मैं मानता था, पहले हुई बात मानता था कि ये बीजेपी के गनखरे के जो बड़े बड़े है ना, जो खिलाफ थे इनके, ये क्या कर दे यह बात है कि इसे ने कट्या रोग, तो हम भी वह बोलने लग जा रहे थे, हमको शाणे कर। जो फोटो उनके हैं, लेकिन उनके फोटो अन्य नेताओं के साथ भी उन्होंने खुद डाले भी हैं, उन्होंने खुद अपना पद भी बताया। आप क्या कहेंगे? धर्मेंद्र हुड्डा की फोटो मैंने तो दीपेंद्र गले भी देखी है, और जितने पदाधिकारी उस कोठी में आग लान खातर घुसे थे वो सारे के सारे दीपेंद्र गले आज भी है, पहले भी थे, और उनके गले फोटो भी है, और वो सारे कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे। तो इसका मतलब यह चर्चा सिर्फ इसी एक चीज की है भाई, अभय सिंह का गला फोटो है, तो मेरा भी है अभय सिंह गला फोटो, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो ये फोटो तो सब तक गड़े तो दीपेंद्र हुड्डा गला, भूपेंद्र हुड्डा गला है, वीरेंद्र सिंह की ऑडियो है। अगर मेरे यार सिरसा साइड भी फूक दो, यूं तो कर दिया काम इसका। तो ये हरियाणा ने बचाने वाले है या फुकवाने वाले? अब प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना एक घूंट पानी नहीं पी सकता, और 10 के 10 साल पॉलिटिकल एडवाइजर रहा है उनका। तो इसका मतलब सारा का सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह और उसके पदाधिकारी लाग रहे थे। इस बात की चर्चा क्यों नहीं होती पूरे हरियाणा के अंदर? बीजेपी ने बेच दी कांग्रेस और यू फूक दिया सारा सौदा, और सारे पदाधिकारी इनके। तो ये था क्या? अशोक बल्हारा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में डबल एजी थे, सरकारी वकील थे, और डबल एजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी सरकार का चीफ मिनिस्टर बनता है वो डबल एजी उन्हीं को लगाते हैं जो उनके खास है। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी का एमएलए रामकुमार गौतम, तो उसका बेटा डबल एजी है, रजत गौतम। तो बहुत ही नजदीकी लोगों को डबल एजी लगा जाता। तो अशोक बल्हारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीक, नहीं बहुत ज्यादा नजदीक थे, इसलिए वो डबल एजी भी थे। और ये इतने बड़े बड़े अफसर लाने के बावजूद भी उसको ठीक फुकड़ में मैं थे। ये सारे पदाधिकारी तो थे जी, बाहर का तो कोई था ही नहीं। और इस लेवल के निर्दयी के वाइफ को पीट दिया, उसकी नानी की चोटी पकड़ के फेंक दी, मतलब था कि यो 100% खत्म करने वाला काम था इनका। तो अच्छा, या तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं थी। कुछ लोग ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है जी, मैं अपना बताऊं। अच्छा, मैं तो सोचा करता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पढ़ा लिखा पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन भाई इस कांड से ना तो वो पॉलिटिकल आदमी, ना वो तो जमा खुंदकबाज है। पला अशोक तंवर के भी लठ मारा था, 15,000 एकड़ जमीन खा गया जी किसाना की। तो ये तो ओरे डाल का इंसान है, वो इंसान नहीं है जो सोचा दे। शुरुआती टर्म में तो सोचा था कि छोटू राम का मुकाबला करेगा। इसके 10 साल की उसमें छोटू राम जी का कभी जिंदगी में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करा गया जी। उससे पहले हमेशा छोटू राम की जयंती पे हमेशा बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, चाहे किसी की भी सरकार। छोटू राम जी से क्या चिढ़ हो सकती है आपके हिसाब से? अपना बाबू तो बड़ा किसी ने नहीं की मानता यू, जबकि बाबू का इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़कर हरियाणा का कोई आदमी नहीं मानता कि। तो जैसे आपने ये चर्चा करी कि जसिया जो धाम है, छोटू राम धाम है, उस धाम में देख लो, या किसी भी छोटू राम के किसी भी जहां बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं, या किसी भी जो सेवा संघ है उसके पास कभी जिंदगी में ये गया ही नहीं, ना इसका बेटा कभी गया। तो ये तो 100% भीतर तो एक ही चीज मानने बैठा कि मेरे पिताजी,
इसके पिताजी की इसे न लगा दी जी मूर्ति। रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बना दी, जहां देवीलाल यूनिवर्सिटी है, जहां दीनबंधु सर छोटू राम जी का है, उनका मुकाबला मन्यू तो बता दो सह के। देखो धक्के से मुख्यमंत्री था, पैसे लगाकर अपने फादर साहब का स्टैचू लगा दिया। एक आप और हम लगाएंगे कि ना भाई चौधरी देवीलाल जी हैं, दीनबंधु सर छोटू राम जी हैं, चरण सिंह जी हैं, इंदिरा गांधी है, अंबेडकर जी हैं, है ना, ये जो लोग थे, भगत सिंह जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है, हर आदमी के दिल में बैठा है। देखा किसी के घर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद तो स्टैचू ला दिया जी। किसी आम घर में कभी रणबीर सिंह हुड्डा का फोटो देखा लग गया? ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिस तेन लगता हो? तो ये सारी, और छोटू राम से चिड़के ने उसकी कभी जयंती नहीं मनाई। 10 साल के उसमें बुलाने की कोशिश करी गई। एक बार सापला में प्रोग्राम करा था जी, दीनबंधु सर छोटू राम की स्टैचू बहुत बड़ी जब लगाया था, काफी बड़ा, तो उस समय हम यहाँ से रैली में गए थे। आप हैरान हो गए कि 20 साल का लड़का खेड़ी चौपटा पे एक अब सरपंच बन रहा है, छोटी खेड़ी का, पूछ लेना अमरदीप, वो उस समय मेरे साथ था। अब तो लालच में पड़ के ना बेचारा कितने और जा रहा है। बैठते बैठते बोले छोटू राम कौन था? अच्छा। और मैं बोला भले आदमी, तो किसान का बालक है, तो छोटू राम के बारे में कुछ नहीं पता। छोटू राम जी तो हर आदमी का, कमेरे वर्ग का मसीहा था, भगवान था, तो उसको नहीं जानता। बोला जी इसने इस राज में कदे जनती मनी नहीं, छुट्टी हुई नहीं, उसको मतलब घटाने की कोशिश करी ना हमेशा। तो यो किसका जमींदार से, किसका जाट से, इसने तो सिर्फ एक के मतलब है कि दीपेंद्र हुड्डा की में बन जाए, जबकि उसका पल्ले की में है नहीं। छोटू राम ने ये कि मैं मानता नहीं, देवीलाल ने ये कि मैं मानता नहीं, और इस कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जान का ये मतलब था कि तेरे तो बड़ा नाम ना होते शहर के अंदर। देखो पॉलिटिकल बातें अलग है, सामाजिक बातें अलग है, इस आदमी का पल्ला दाने नहीं है जी। मैं तो उस बुढ़े की बात सुनी थी ना जब, कि मेरे 10 किले सेक्शन 4 लाके खा गया, मैंने तो उस दिन के बाद जिंदगी में यह आदमी अच्छा ही नहीं लगता। अभी जो राज्यसभा की टिकट अनाउंस हुई है, हाँ जी, जो करमवीर बौद्ध जी को मिली है, हाँ जी, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से इनको तो पता ही नहीं था, हाँ जी, खबरें यहां तक है सूत्रों के हवाले से कि हुड्डा साहब को मीडिया के जरिए पता चला है कि करमवीर बौद्ध को टिकट दे दी गई है, तो ये संकेत कुछ इशारा नहीं कर रहे हैं? करने के इशारा तो करे हैं जी, लेकिन मैंने इसे पप्पू के भी पल्ला की में घंटा नहीं दिखता। ये राहुल गांधी का है, एक साइड तो वीरेंद्र सिंह डुमर का छोरा गांव में का पेंडा रखा है जी, दूसरी साइड भाई बेबे दोनों के दोनों उसका रोटी खाने अंडे उठ गए। इसने न्यू नहीं मेरा राजनीति करने के ऊपर है। इनका बाबू और ने ज्ञान था, इसकी दादी ने ज्ञान था। 1 मिनट में तो भजन लाल का जी काट दिया, बिल्कुल 1 मिनट में बंसी लाल का काट दिया। बंसी लाल का थूक सक ताड़े का भजन लाल उठा दिया था, बिल्कुल, और भजन लाल का ताड़े का नहीं उठाया था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इब यू बेरा नहीं कड़े के लेना देना कर रहा है, कड़े के है ओडे रोटी खाया ओडे भी गया, यू भी मन मुंह लग गए जी, है कंफ्यूज पर्सनालिटी, कुछ नहीं, जीरो है जी। मैं तो इसने नहीं मानू था, मैं पैदल हन नहीं फिर नहीं है, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, ये तो जीरो है जी, जीरो। इसने राजनीति तो ये बीजेपी वाले पप्पू का है ना, तो पप्पू है। आप सच बताओ, इसने नहीं मेरा कुर्सी चाल यू सौदा ले एक बार मन नहीं दे दे, मैं जरी की गोबरी नहीं काट के देखा मन कही जी। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है आपको अगर राजनीति करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन में ये लेना पड़ता है कि देश हित में क्या सही है, बिल्कुल, इसमें पार्टी हित है फलानी दिकड़ी है, देश हित में क्या चीज सही है, क्या ये आदमी पार्टी के लिए सही खड़ा रहा या देश के लिए इसने कुछ कराया है। अगर देश के लिए करना होता तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सब तो पहला फोटो रणबीर लोहान ने अपना घर लांदा, ठीक बात है। आज हरियाणा में मैंने न्यूज तो बता दो कौन आदमी सा है जो इसकी फोटो घर लाना पसंद करे, ठीक बात है। छोटू राम की देवीलाल की तो दुनिया लाना पसंद करे, सही बात है ना, बिल्कुल सही। तो इसकी बाबू के बेटे की बता दे कौन लाना पसंद करेगा, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है कि दवेश भावना जबरदस्ती महापुरुष नहीं बनाया जा सकता, जब लोग दिल से नेता नहीं है जी, नेता नहीं है। 10 साल राज करने के बावजूद भी 5 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले बाबू बेटा दोनों लोकसभा में गढ़ो दिए लोगों ने, और इन्हें की धरती ने गढ़ो दिए, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये दिल में राज नहीं करता और नहीं कर सकता, ठीक। और जिंदगी में ये लोग नेता बन ही नहीं सकते। यो इसने दीपेंद्र ने नेता बनाने की कोशिश बढ़ है, नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही नहीं बन पाया, ठीक बात है, सही बात। हम तो राजी थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता बने, दुनिया नाम जाना इसका, दुनिया राज नु कहोगे। एक था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जिंदगी में उससे बड़ा आदमी नहीं आया। लोग कहते कि छोटू राम जी थे, उसके बाद देवीलाल जी थे, उसके बाद भूपेंद्र। हम तो राजी थे उस काउंटिंग में आए, लेकिन ये तो जमा नारायण
गुरु घंटाल लिख रहे तो तो ये कौन सी काउंटिंग में मानो आप? ना जी, जीरो जमा जब गति खत्म। इससे तो भजनलाल गड़ा बड़ा था जी, तो क्या नाम है भजनलाल ने इससे बड़ा काम किया। बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष कहलाए जी, आज तक भी दुनिया याद करे उन्हें। ठीक बात। ये तो कुर्सी काउंटिंग में नहीं जी, आपने सच बताऊं मैं। जी। इससे तो वीरेंद्र सिंह डुम्बर का ठीक है कि जिसमें जिंदगी में कोई आदमी गोली नहीं उठा सकता कि गलत कराया है इसने। ठीक बात है। हाँ, ये तो मन से कुछ नहीं मिला। ये तो अच्छा, ये तो सेक्शन 4 लायर जमींदार है, जमीन ये खान भी वाला है। समझ में नहीं आ रहा मुझे, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो ब्रजेंद्र जी यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने परमिशन ली थी राहुल गांधी जी से कि मैं यात्रा निकालना चाहता हूं। जैसे आपने कहा, इसको परमिशन भी दे दी और पार्टी फोरम में कहीं ये आदेश भी जारी नहीं करवाया भाई यात्रा में शामिल होना है। मैंने कोई मन से कुछ नहीं राहुल गांधी, मैंने इस बात का मैं उधर भीतरे भीतर मेरे भी खुंदक से इस बात की कि एक साइड तो उसकी कह दिया कि दा चलता बड़, मतलब लोकसभा में संसद में बात हुई कि यार तू बीजेपी छोड़ के आ जा, ना तो आड़े एमपी की टिकटे की पैरवी कर पाया। अरे वो पैदल यात्रा में भेज तो दिया, आड़ा क्यों तो यू जेपी नु कह दे ये कांग्रेस की यात्रा को नहीं, कदे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके एमएलए कह दे यात्रा को नहीं, यू मारा रे उठे उसा यू कह दे कि ना यह यात्रा कांग्रेस की को नहीं। आड़ा आया था के नाम पेटवाड़ में, मतलब यह कांग्रेस है कि नहीं से यार। ठीक बात। यह हालांकि कांग्रेस का जीरो बट्ठा गोल कर दिया जीत कांग्रेस है तो कौन सी है, समझ नहीं आ रही, लोग कंफ्यूज कर रखे हैं। हाँ, और जब लोग आगे कि मैं समझ में आवा कि ना कल थोड़ा स्ट्रॉन्ग खा होगा या बैंड बाईस के जा रोटी खाई, यू सह खेल सौदा मेरे तो समझ नहीं आई। सही मानना मैं देखा जाओ तो इसकी मां ना बल्कि कांग्रेस ठीक चला ली थी। सही करें आप। हाँ, वाकई में 10 साल उन्होंने अच्छी कांग्रेस चलाई, तो जीरो है बिल्कुल ठीक, पता नहीं लेने दिया सोनिया जी, मतलब ही नहीं, बिल्कुल उसने अच्छा चला था, अच्छी कांग्रेस चलाई उन्होंने। हाँ जी। लास्ट सवाल है जी सर, अभी पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं और आपका गढ़ है पंजाब, 100% बचा लोगे क्या? 100%। एक साल पहले पूछो तो मैं डाउट था, अच्छा, और आज 100% है जी। जब से वो फैसला आया दिल्ली वाला फैसला आया है, 18 साल से ऊपर की जितनी ही हमारी बहनें महिलाएं हैं सबको 1000 रुपये 1100 रुपये देने का फैसला करा है। जितने भी घर में आदमी हैं सदस्य हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, 10-10 लाख का उनको पैकेज दे दिया हेल्थ का। एजुकेशन के ऊपर बात करो तो जितने स्कूल, सबके स्कूलों के टीचर फिनलैंड और दूसरे देशों में ट्रेनिंग करवा दिया। नशे के ऊपर खत्म कर दिया कहानी, जो नीचे लेवल पर बिक रहा था वो पकड़ के जेल में दे दिए। फिर कहने लगे जी बड्डे वालों को कौन पकड़ेगा, तो मंत्री पकड़ के अंदर दे दिए। तो यह है जी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं पूरे देश में रुखा मार के कहूँ जी कि एक भी बता दो जो हेल्थ और एजुकेशन पे काम करता हो तो यह कर रही है। दिल्ली में काम करा, पंजाब में काम करा, और गुजरात में रुखा ठा रखा है। इतनी बड़ी बड़ी रैली होने लग रही है, और अगली सरकार आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर देख लेना चाहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो 100% पंजाब के अंदर 100% आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। 63,000 नौकरियां हैं, मेरा दावा है खुल के। एक नौकरी बताओ, बीजेपी खेला करेगी ना किसका खेला करेगी, और बीजेपी का सारा सांग बांग बड़ा देखते जाओ। आड़ा हटके दिल्ली में करा दो, 1 साल होया है, आड़े बिरा पड़ जाएगा दिल्ली में की है कि नहीं। ये तो ठीक है कि साजिश कर ली, अंदर दे दिया, धोखा कर लिया, यही तो है कि विदेश के अंदर अगर कोई कांड होता है ना तो सबसे पहले उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, और फिर उसने अंदर देवे है। यहाँ पहला भीतर देवे फिर इन्वेस्टिगेशन तो कानून है ऐसे, तो मेरा नहीं के सिस्टम में पहले अंदर डालते हैं फिर जांच होती है। मतलब देखो साजिश के तहत अंदर दे दिया। ये जो गए हैं इतने दिन, ये जो अंदर रहे हैं जी 500 दिन, कुछ 126 दिन, इनकी भरपाई कौन करा? सही बात है। ये तो पता नहीं कितने के बच्चों को और आगे उबार देते। ये बेगिया कड़ा केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, कड़ा ही गया रेखा रानी बना दी, इसने ABCD तक का ज्ञान नहीं। मतलब के लेवल है। अपने यू देख लो, क्या नाम है, सैनी साहब यू को चीफ मिनिस्टर है। मैं डम्मी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, डम्मी नहीं है अपना पे कह जी मैं डम्मी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, तो और तारे करके गुद्दड़ है तने न्यू कहना पड़ गया कि मैं डम्मी नहीं हूँ, तो फिर से डम्मी से की। साथियों, ये हमने चर्चा की नारनौंद के उभरते हुए सितारे, गरीबों के दुख सुख के साथी भाई रणबीर सिंह लोहान से। खुलकर कहा, लड़ाई राजनीतिक हो सकती है परंतु सामाजिक नहीं हो सकती है। अगर किसी के साथ गलत हुआ, वो मेरे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं परंतु मैं उनका सामाजिक विरोधी नहीं हूं। गलत को गलत कहना, क्योंकि हमें खापों ने सिखाया है, हम खाप परंपरा से आते हैं।
इसलिए खुल के कहा उनके साथ गलत हुआ है और इसकी एवज में खापू को भी कोई संज्ञान लेकर इस पर और बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए। तो साथियों, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और हस्ती से किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम राम।